दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों का उत्तराखंड कांग्रेस के लिए सबक क्या है? क्या अब कांग्रेस के पास गणेश गोदियाल ही 2027 के लिए इकलौता विकल्प है? आखिर दिल्ली में बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई, कांग्रेस के हिस्से क्या आया और क्यों है इसका उत्तराखंड से कनेक्ट? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासत भी कुछ दिल्ली के कांग्रेस नेताओं वाले तेवर लेकर के चलती रही है। कांग्रेस लगातार दिल्ली में तीसरा विधानसभा चुनाव हार गई, वो शून्य बटे सन्नाटा रही है। यानी लगातार तीसरी बार कांग्रेस को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में शून्य मिला है, 0 सीट हासिल हुई है। यानी वो एक भी सीट चुनाव में नहीं जीत पाई है। तो उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले दो चुनाव से, 2017 से और 2022 से लगातार कांग्रेस चुनाव हारती आ रही है। तो क्या दिल्ली में जो हार की हैट्रिक बनी है उसको उत्तराखंड में रोकने के लिए गणेश गोदियाल एक ऐसा चेहरा है जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को दांव खेलना चाहिए? आज इसी पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश के नेता थे, जो उत्तराखंड के प्रभारी रहे, देवेंद्र यादव हो या संदीप दीक्षित हो या दूसरे नेताओं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़के हमने देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सातों की सातों सीटें बीजेपी तीसरी बार दिल्ली में जीत गई, इसलिए इस बार अकेले लड़ा जाएगा तो कांग्रेस का खाता खुलेगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। उत्तराखंड से भी हरीश रावत जैसे जो तमाम नेता दिल्ली गए थे वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार दिल्ली की जनता में कांग्रेस के लिए उत्साह दिख रहा है, यानी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। लेकिन कल्पना करिए वो पार्टी 2% भी अपना वोट नहीं बढ़ा पाती है, एक भी सीट वो नहीं जीत पाती है। तीसरे चुनाव में वो शून्य पर आउट हो गई है। हाँ, दिल्ली में ये जरूर बड़ा बदलाव हुआ कि 26 साल बाद बीजेपी का सत्ता का वनवास खत्म हुआ और वो प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में सत्ता पर काबिज हुई। तो केजरीवाल 10%, करीब 10% वोटों के नुकसान के साथ 62 सीटों से 22 पर अटक गए। हाँ, 13 कांग्रेस का कुल जमा फायदा यह समझा जा सकता है कि 13 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां जो आम आदमी पार्टी के जो हार के वोटों का अंतर था वो कांग्रेस को जो वोट मिले थे उससे कम था। यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती तो इन सीटों के नतीजे बदले जा सकते थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की सीटें भी शामिल हैं। तो क्या कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सहयोगी है वो इस अंदाज में चलेगा कि गुजरात का, हरियाणा का या गोवा का हिसाब चुकता करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में निपटाया जाएगा? बीजेपी की सरकार इस तरह बनवाने में परोक्ष रूप से मदद करेगा। लेकिन फिर लौटते हैं उत्तराखंड पर, क्योंकि दिल्ली का सवाल कांग्रेस का नेतृत्व देखेगा कि क्या वजह हुई है कि कांग्रेस तीसरी बार शून्य पर आउट हो गई है। ना उसका वोट परसेंटेज 10% से ऊपर गया है और ना इस उसके हिस्से एक भी सीट आ पाई। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि लगातार चुनाव दर चुनाव बारी बारी सत्ता में भागीदारी की सियासत रवायत उत्तराखंड में रही थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच, लेकिन 2022 में कांग्रेस बीजेपी ने सत्ता की इस रिवायत को बदला और दोबारा सत्ता हासिल की। क्या समझा जाए कि अब 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो नेतृत्व है और जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं वो समझेंगे कि जो दिल्ली में कांग्रेस का हाल हुआ है क्या 27 में उत्तराखंड में उससे बचा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी कॉरिडोर से लेकर के सोशल मीडिया में और बीजेपी के भीतर भी लगातार ये चर्चा रहती है कि गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता हैं गढ़वाल में, क्योंकि जिस तरह से 2016 की कांग्रेस की बगावत थी उसके बाद से गढ़वाल की कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत बड़ा वैक्यूम है। विजय बहुगुणा सतपाल महाराज से लेकर के हरक सिंह रावत जैसे नेता चले गए थे। हरक सिंह रावत आज जरूर कांग्रेस में वापस हैं, लेकिन ईडी सीबीआई के चक्रव्यूह में उलझे हुए हरक सिंह रावत कितना फायदा कांग्रेस के लिए कर सकते हैं, इसको लेकर के सवाल अपनी जगह है। लेकिन गणेश गोदियाल एक ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा होती है कि अगर कांग्रेस उन पर दाव लगाएगी तो कुछ कांग्रेस के लिए संभावनाएं बनती हैं। और जिस तरह से चर्चाएं भी थी, जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, खासतौर पर मेयर
की बैटल में उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव निपटने के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर तमाम प्रदेशों में बड़ा रद्दोबदल, बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो क्या समझा जाए कि अब वो वक्त है कि उत्तराखंड में गणेश गोदियाल को आगे करके कांग्रेस 2027 की सियासी बिसात बिछाने की कोशिश करेगी। हाँ, कांग्रेस के पास यशपाल आर्य जैसे बड़े दलित चेहरे हैं, हरक सिंह रावत जैसे फायर ब्रांड नेता है, लेकिन वो ईडी सीबीआई में उलझे हुए, उनका किस तरह से कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि करण महारा प्रदेश अध्यक्ष के नाते बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाते हुए अब तक कांग्रेस के लिए नजर नहीं आए हैं। तो क्या समझ जाए कि अब वक्त है कि दिल्ली का जो मैसेज यही कांग्रेस के लिए आया है कि अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर सोया रहता है तो 2027 में भी कांग्रेस के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए क्या वक्त ये आ गया है कि गणेश गोदियाल जैसे चेहरों को और उनके अलावा कुछ और जो चेहरे हैं, चाहे फिर यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और जो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं जो बीजेपी से लोहा ले सकते हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार सियासी जादू बरकरार है और जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ग्रिप बनाई है, उनकी धमक भी लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ी है। उसके बाद कांग्रेस के सामने कठिन चुनौतियां हैं या उसे चुनौतियों का पहाड़ चढ़ के 2027 की सत्ता हासिल करने का कर्तव्य दिखाना होगा। और ये जिस तरह करण महाराज जिस अंदाज में कांग्रेस को लेकर के चले हैं या हरीश रावत जिस अंदाज में सियासत करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हरीश रावत वर्सेस रणजीत रावत की जो जंग है उसने कांग्रेस को फायदा क्या दिया है और नुकसान कितना पहुंचाया है, इससे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो क्या समझा जाए कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत अब नजर आने वाले हैं। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, अब उसके सामने 2027 का उत्तराखंड का सियासी दंगल है। धनी चड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।